नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए आर्थिक परिदृश्य 2025 के इस वीडियो में। वर्ष 2024 अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और अब आप ये जानने को बेचैन होंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। एक ही वीडियो में अगर 2025 का समग्र विश्लेषण किया जाए, जीवन के हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए विश्लेषण किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ हर बिंदु को सही तरीके से विश्लेषित कर पाना भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं 2025 के वीडियोस को कई पार्ट्स में बना रहा हूं। इस वीडियो में सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धन की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा, 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, धन कमाने के लिए तो आप लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा कि कभी तो बहुत कम मेहनत करने पर भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलता और कभी कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है और कभी कभी तो अनायास धन प्राप्त होता है। यही होता है ग्रहों का खेल। ग्रहों का गोचर ही ये तय करता है कि जीवन में कौन कौन से वो कालखंड होंगे जिनमें आपको कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब ग्रहों का गोचर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा धन प्राप्त हो। अगर आप उसी कालखंड में भरपूर प्रयास करेंगे तो आपको अधिक धन प्राप्त होगा। तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2025 में कौन कौन से वो कालखंड हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप उन कालखंडों को नोट कर लें और उसी समय भरपूर प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। 2025 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें ग्रहों के कई अद्भुत और विलक्षण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और शनिदेव 29 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे मीन राशि में। राहु जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे। 2 माह तक राहु और शनि की युति बनेगी कुंडली के छठे भाव में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है। 14 मई को नवम भाव में भाग्य के भाव में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर को नवम भाव से राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को पुनः नवम भाव में आएंगे। केतु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मई को राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में सिंह राशि में आएंगे। तो ये तो रहा 2025 का ग्रहों का गोचर। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इन्हीं गोचर के आधार पर ये तय होगा कि कब कब आपको धन प्राप्त होगा। 2025 का वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए कैरियर और धन के दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। 2025 में बहुत दिनों के बाद कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको अपने प्रोफेशन से लाभ मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है और प्रमोशन के साथ ही किसी अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। एरियर के रूप में धन मिल सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है
तुला राशि के जातक 2025 में अपने बलबूते, अपनी मेहनत के आधार पर धन की स्थितियों को बेहतर बनाएंगे। और अच्छी बात यह है कि वर्ष की शुरुआत से ही धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और कैरियर की स्थिति में सुधार दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे ये वर्ष आगे बढ़ेगा, लगातार आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा और आप लगातार उन्नति करेंगे। 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है और अगर आपने कोई प्लाट वगैरह खरीद रखा है तो निर्माण कराने का भी योग 2025 में बन रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष धन की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। मार्च के बाद स्थितियां और भी बेहतर होंगी। चूँकि धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, इसलिए अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसे चुकाने पर ध्यान दीजिएगा। कोई लोन नहीं है तो निवेश पर धन खर्च कीजिएगा या फिर कोई प्रॉपर्टी बनाने पर धन खर्च कीजिएगा। इस समय किया गया निवेश, लंबे समय का निवेश आगे चल करके आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदिएगा। वर्ष 2025 आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है अगर आपने अपनी बुद्धिमानी, अपनी चतुराई से काम लिया, पूरी प्लानिंग से कार्य किया, तो ये वर्ष आपको बड़ी सफलता की ओर ले करके जाएगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन नियमित रूप से शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन और पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। साथ ही साथ शनिवार को काली वस्तुओं का, काले तिल, काले उड़द का दान दें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं उन कालखंडों के बारे में जिनमें आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। चलिए अब आप पेन पेपर ले लीजिए और डेट्स नोट कीजिए। तुला राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र धन के कारक होते हैं, सुख सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, और देवगुरु भी धन के कारक होते हैं। तुला राशि सभी 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जिसकी कुंडली में 2025 में देवगुरु और शुक्र दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 28 जनवरी को आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु के साथ युति बनेगी। वीनस, राहु एंड सैटर्न तीनों का त्रिग्रही योग 6ठे भाव में बनेगा और 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र 6ठे भाव में ही रहेंगे। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में रहेंगे, 6ठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो गुरु भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस तरह से 28 जनवरी से 31 मई का जो गोचर काल है, ये आपके लिए धन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी विदेश के भाव पर। इस समय विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। इतना धन आपको प्राप्त होगा
कि छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कोई कर्ज अगर है तो उससे आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगी, पुराना कर्ज उतर जाएगा। और साथ ही साथ जो छात्र नौकरी की तलाश में हैं उनको भी सफलता मिलेगी, जो प्रोफेशनल हैं उनको धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ रुका हुआ गुप्त धन भी प्राप्त होगा और आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। 28 जनवरी से 31 मई के बीच में 2 मार्च को शुक्र वक्री हो जाएंगे और जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो रिलेशंस हैं, लव रिलेशंस में इतनी प्रगाढ़ता होगी कि विवाह के बंधन में बंधने का योग बन जाएगा। नवविवाहितों को संतान की प्राप्ति होगी। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अपनी कला के प्रदर्शन का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा और कला के क्षेत्रों से ही बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे आप इस गोचर काल में। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बन जाता है। आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव में और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ पर सूर्य आपको धन लाभ कराएंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्कीम से आपको लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं से आपको धन लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको धन लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके बाद 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा। लाभ का स्वामी जब केंद्र के भाव में गोचर करेगा तो यहाँ भी आपको प्रचुर धन लाभ होगा, खास करके व्यापार के क्षेत्र से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा। और तीसरी जो डेट है वो है 15 जून से लेकर के 16 जुलाई। 15 जून से 16 जुलाई के बीच में सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा, कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में, और यहाँ पर सूर्य भाग्य को प्रकाशित करेंगे और भाग्य के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से आप देखिए कि तुला राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत से ही धन प्राप्ति का योग बनता चला जा रहा है और आगे भी धन प्राप्ति का योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण सूत्र जो कि परीक्षित है, अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो वो आपको महाधनी बना देता है, और वो सूत्र है कि लाभ भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करे या धन के भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे तो धन की प्राप्ति भी होती है और धन का संचय भी होता है। और ये स्थिति आपकी गोचर कुंडली में 7 जून को बनने जा रही है। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई के बीच मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा लाभ के भाव में।
और यहाँ पर मंगल धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग बनेगा। मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, व्यापार व्यवसाय से आपको धन का लाभ कराएंगे। मंगल धन भाव के स्वामी हैं, आपको आपकी परिवार से, आपकी वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। महाधनी योग जब बनता है तो धन की कमी नहीं होती है, धन का अनवरत प्रवाह बना रहता है, तो पैसा आएगा भी और धन का संचय भी होगा। दूसरी जो डेट है वो भी आप नोट कर लीजिए, 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, धन के भाव में। सूर्य एकादश भाव लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे तो इस समय भी आपको धन लाभ होगा, धन का संचय होगा, क्योंकि सूर्य के द्वारा भी महाधनी योग बनाया जा रहा है। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपका डूबा हुआ रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ होगा, किसी ऐसी जगह से धन आपको प्राप्त होगा जहाँ से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। गोचर कुंडली में कुछ ऐसे योग भी बनते हैं जो अचानक से धन लाभ करा देते हैं। आकस्मिक धन लाभ, किसी ऐसी जगह से पैसा मिलना जहां से आपने कल्पना भी ना की हो, डूबा हुआ धन प्राप्त होना, गुप्त धन की प्राप्त होना। और ये योग तब बनता है जब 8वें भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे। 15 सितंबर वो डेट है जब शुक्र का गोचर एकादश भाव में होगा, सिंह राशि में, वीनस इन 11th हाउस। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र 11वें भाव में गोचर करेंगे। अष्टम के स्वामी होकर के जब 11वें भाव में गोचर करेंगे तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वसीयत या विरासत से धन प्राप्त हो सकता है, शेयर मार्केट से धन मिल सकता है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, वहाँ से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में। एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र की चर्चा मैं करना चाहूँगा, जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो जीवन भर आपको एक से अधिक साधनों से आय होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। वो कहीं से भी हो सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ एडिशनल इनकम आपकी होगी। प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, बैंक का इंटरेस्ट है उससे लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, कहीं ना कहीं से आपकी अतिरिक्त आय होती ही रहेगी। और वो ये सूत्र है कि अगर आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, और ये योग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के धन भाव में। तो मंगल मजबूत स्थिति में है और इस समय देवगुरु का गोचर होगा कुंडली के
दशम भाव में। 18 अक्टूबर को देवगुरु दशम भाव में आ जाएंगे और मंगल 27 अक्टूबर को धन के भाव में आ जाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी आय होगी। हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हों, आपके जीवन साथी कोई बिजनेस शुरू कर दें, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, ब्यूटिशियन का कार्य है, कोई बुटीक है, ड्रेस डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, इस तरह का कोई कार्य, या किसी प्रॉपर्टी को आप किराए पर उठा दें, उससे आपको किराए के रूप में एक्स्ट्रा इनकम हो, या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करें, उससे आपको लाभ हो। कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो करके रहेगा। और वर्ष 2000 जाते जाते आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगा, क्योंकि 6 दिसंबर से लेकर के और 20 दिसंबर के बीच आपकी कुंडली में धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र का गोचर होगा। धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन जाए तो फिर कहना ही क्या। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपके धन के भाव में गोचर करना, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। हो सकता है आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में कोई निवेश करें। तो इस तरह से तुला राशि के लिए 2025 धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभ है। पूरे वर्ष आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा है कि मनी मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दीजिएगा। पैसा व्यर्थ के कामों में खर्च मत कीजिएगा, धन का निवेश कीजिएगा, कोई प्रॉपर्टी बनाइएगा जो कि आगे भविष्य में आपके काम आए। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।